ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽङ्गदिं पत्ये बोच्छामि समेताहु विनमो सुधिकेवली भविताम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार जी ग्रंथ गाथा 38 अपनी यहां चल रही है। इसमें 29 भाव वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जीव की नहीं है ऐसा यहां पर सिद्ध करने के बाद अब शिष्य का ये प्रश्न है कि ये वर्णादि भाव जीव के नहीं है। जो पौदगलिक हैं वो तो समझ में आ जाते हैं, परंतु ये रागादिक भाव जो है वो तो जीव में ही होते दिखते हैं। इसलिए ये किसके हैं? जीव के नहीं है तो ये किसके हैं? तो इसके लिए आचार्य देव ने इसमें ये बात बतलाई कि ये मोह कर्म के उदय से होने वाले जो गुणस्थान आदि के भाव हैं वे शास्त्रों में जो वर्णन किए गए हैं उनको आगम में व्यवहार से कहे गए हैं, अर्थात वो वास्तव में कर्म के उदय में जुड़ करके जीव के संयोगी भाव हैं, वो जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है। इसलिए वो जीव नहीं है और जीव के स्वाभाविक भाव भी नहीं है। वो तो विकारी परिणाम है, निकाल देने लायक हैं। वो वास्तव में इसलिए अचेतन है, अजीब है। ऐसा उसको जिससे संबंधित हैं, जिसके निमित्त से हो रहे हैं, वे उसी के कहलाते हैं। परमार्थ से वो जीव के नहीं है, ऐसा यहां पर उसको सिद्ध किया है। अब उसी बात को जो है यहां पर भावार्थ में भी अपन ने पढ़ा था कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक। परिणाम दो प्रकार के, एक स्वाभाविक एक वैभाविक। तो कहते पहले तो मूल में वो शुद्ध आत्मा जो है वो तो अभेद चैतन्य है। वो अपने सभी गुण पर्यायों में एक रूप अभेद रूप समान रूप से रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद आदि नहीं पड़ता है। परिणामों में भी वो अपरिणामी एक रूप द्रव्य स्वभाव से एक रूप अन्वय रूप से व्याप्ता है। वो पर्याय रूप ही सर्वथा नहीं हो जाता है, पर्यायों में जाकर के भी वो पर्याय रूप नहीं हो जाता है। जो द्रव्य स्वभाव है, जो मूल वस्तु है, वो चूंकि सदा रहने वाली है और जो संयोग है वो तो उससे भिन्न ही है। और जो संयोग के निमित्त से जुड़ करके भाव होते हैं वे भी उसके स्वाभाविक भाव नहीं है, वो वैभाविक भाव हैं, आश्रव बंधादि के भाव हैं और वे जीव के लिए दुख रूप है। इसलिए वो भी निकाल देने लायक हैं। और फिर अपने उस स्वरूप का अपने रूप श्रद्धा ज्ञान लीनता करके
क्रमशः संवर निर्जरा पूर्वक और पूर्ण स्वाश्रय की दशा, ऐसी शुद्ध दशा, मोक्ष दशा, वो जीव की प्रकट करके और वास्तव में उस रूप जीव का परिणमन स्वाभाविक है। वो ही फिर शादी अनंत काल तक के लिए एक जैसा स्वाश्रित सहज परिणमन, उसके लिए कोई पर की अपेक्षा नहीं। वो तो द्रव्य का पर्याय स्वभाव भी नित्य है। कैसा है वो पर्याय स्वभाव? माने वो पर्याय के बिना द्रव्य रहता नहीं है। तो अब अनादि काल से तो वो स्वाश्रित जीवन जिया नहीं, पराश्रित जीवन जी रहा है। तो उसमें वो निरंतर परापेक्षित, पराश्रित, निरंतर विकारी परिणाम, मोह राग देश आदि के परिणाम ही करता रहा है। आज तक उसने स्वाश्रित अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप और अपने स्वरूप की पूर्ण स्थिरता वितरागता रूप परिणमन किया नहीं। इसलिए अपने लिए मूल में, चूंकि अपने आत्मा को भूल के जीव अनादिकाल से संयोग और संयोगी भाव की दशा में रहा है, कर्म नो कर्म आदि के संयोगों में ही रहा है। अब चूंकि वो इंद्रिय ज्ञान बाहर की तरफ जानता देखता है, बाहर के पदार्थों को, तो उसमें उसको जिसमें से वो ज्ञान प्रकट हो रहा है उस तरफ तो उसका लक्ष्य जाता नहीं, और इंद्रिय और मन आदि के अवलंबन से जीव का परिणमन निरंतर बहिर्मुक्ता, और चूंकि ज्ञान में सुपर प्रकाशीपना है, भ्रम का कारण क्या है उसका? आत्मा के ज्ञान में सुपर प्रकाशीपने का धर्म है। क्या? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। उस अपने स्वपर प्रकाशी ज्ञान में क्या है कि एक स्वागे और एक परगे भाषित होते रहते। तो अब उसमें क्या होता है कि उसको जो अनादिकाल से जीव का परलक्षी ही ज्ञान का परिणमन होता रहा, तो उसमें जिसमें ये गे झलक रहे, ज्ञात हो रहे हैं, वो ज्ञान जिसमें से आ रहा है, ऐसा उसने स्वा की तरफ लक्ष्य तो किया नहीं। निरंतर जो पर पदार्थ उपयोग में क्या है ज्ञात होते रहते हैं, तो उन पदार्थ गेयों में और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में वो भेद विज्ञान नहीं कर पाता है। गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो एक तो गे पर रूप है, तो वो तो अपने से भिन्न ही है, और एक स्वागे है, वो अपने ज्ञान से अभिन्न है। स्वागे कैसा है? ज्ञान से तादात्म्य रूप है, अभिन्न है। और जो परगे हैं वो तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ज्ञान से भी भिन्न है। ज्ञान उनको जानता तो है, परंतु वो गे रूप नहीं हो जाता है। क्या? ज्ञान रूप रह करके ही वह जानता है, परंतु जीव को ज्ञान और गे और स्वगे और परगे, तो पहले तो अपने लिए जो गेयाकार ज्ञान है वो तो ज्ञान ही है, वो गे नहीं है। और जिसके निमित्त से वो गेयाकारपना ज्ञान का हो रहा है, वो अपने ज्ञान से भिन्न है। अब ऐसा उसको भेद विज्ञान नहीं होता है, तो उस ज्ञान की जो पर प्रकाशन रूप पर्याय है, उसमें तो अपना ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है, उसमें परगे नहीं व्याप रहे। क्या कहा? देखो, उसको अपन समझाने के लिए बाहर के दृष्टांत हैं, और तो कुछ है नहीं। अब उससे अपन सिद्धांत को समझें कि दर्पण में जो बाहर पदार्थ होते हैं वो दर्पण की स्वच्छता में झलकते हैं, और वो स्वच्छता उससे मलिनता नहीं हो जाए, वो तो उसका स्वभाव है। स्वयं अपनी स्वच्छता रूप बने रह करके, और जो भी उस दर्पण सामने गे होते हैं वे उसको झलकाते रहना ज्ञान रूप रह करके। अब चूंकि दर्पण तो है अचेतन, वो तो ना अपनी स्वच्छता को जानता है, ना पर को जानता है, ना अपने में झलकने वाली स्वच्छता में जो परगे जैसा परिणमन हो रहा है, ना उसको जानता है। अब ये सिर्फ जीव ही ऐसा निर्णय कर सकता है
जो अपने ज्ञान, चूंकि अब वो तो अचेतन है, उसमें तो कोई ना तो जानपना है ना कोई विकल्प है, वो तो एक व्यवस्था है, उसमें सामने पदार्थ होते हैं, उसमें झलकते। ऐसे ज्ञान में भी जब ज्ञान, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान लक्ष्य करके जानता है, छद्मस्त का ज्ञान सर्वज्ञ जैसा नहीं जानता है। सर्वज्ञ का ज्ञान तो क्या है, दर्पण तलिर सकला, दर्पण अपने में बिल्कुल बना रहता है, लक्ष्य नहीं करता है। जैसे ऐसे वे भी अब जानने का विकल्प नहीं करते, वे तो अपने रूप ही पूर्ण सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सब पदार्थ अपने आप उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो वे किस ज्ञान के विषय बनते हैं, और वे अपने अपने रूप रहकर, उनका तो जो प्रमेयत्व गुण है वो तो उनके प्रत्येक द्रव्य में है, तो वो अपना उसका स्वभाव है कि वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता रहे, उसके कारण से पदार्थ ज्ञान का विषय बनता रहे। तो अब ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान रूप रह करके स्वपर को जानता रहे। अब अज्ञान दशा में छद्मस्त जीव को क्या भ्रम होता है, अब ये लक्ष्य कर करके जानता है, इसको इंद्रिय और मन के माध्यम से लक्ष्य करता है। जब ये आत्मा का अनुभव करता है तो वहां पर एक तो इंद्रिय ज्ञान खत्म हो जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है, और मन के विकल्प भी शांत हो जाते हैं, दोनों का अवलंबन छूट जाता है। ना तो उसको 5 इंद्रियों के विषय से परिवर्तन होता है उस ज्ञान का, और ना फिर मन के संकल्प विकल्प में लगता है। अब वही ज्ञान जो 5 इंद्रियों मन के माध्यम से अभी पर लक्ष्य करके बाहर के इन गेयों की तरफ लग करके उतना ही अपने में रहेगा, और उसको जानता था, तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा तो अंदर जहां है उतना ही रहता है। अब उसको ऐसे भ्रम हो जाता है कि जैसे ये ज्ञान और गे बिल्कुल एक में एक हो गए, अब उसमें द्वैत भाषित ही नहीं होता है, एक ज्ञान में भ्रम खड़ा होता है, अनादिकाल से मिथ्या चल रहा है, तो अब उसको ऐसा भ्रम होता है। तो अब जो भी ज्ञान में गे आते हैं, अब मोह से उनमें किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है, किसी में अपनापना करता है। क्या करता है ज्ञान में, तो अब सब पदार्थ अपन को लक्ष्य करके जान रहे तो झलक रहे मात्र, उसमें भी आ नहीं रहे, अपन उनमें जा नहीं रहे। अपना ज्ञान आत्मा से ही तन्मय होकर के परिणमन कर रहा है, उसमें आत्मा ही व्याप रहा है। पर इसको भ्रम से क्या, मिथ्यात्व के कारण से क्या भ्रम होता है कि जैसे ये गे और ज्ञान बिल्कुल एक हो, जैसे शरीर है और आत्मा है, तो यह तो ये पृथक पृथक, आत्मा सिर्फ जानता है, शरीर रूप होता नहीं है, और पर गे रूप होता नहीं है। तो अब इसको क्या है कि मोह के कारण, अनादिकाल से कर्म के उदय से इसकी मोह चल रहा है, तो मोह के कारण से क्या हो रहा है कि जैसे बल्ब के ऊपर अपन कोई भी पन्नी लगा दो, जो भी पन्नी लगा दो, तो उसका प्रकाश डायरेक्ट रूप में प्रकट नहीं होकर के, और वो उसके साथ मिश्रित प्रकट होता है। प्रकाश तो प्रकट हो रहा है, परंतु साथ में जो उसमें अपन ने डाक लग गई वहां, तो उस डाक के निमित्त से जैसी उस डाक का रंग है वैसा उसका ज्ञान में परछाई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वैसा उसका रंग दिखाई देता है इसमें। तो वो जो रंग पीला, हरा पीला दिख रहा है, वो तो उस पन्नी का है, और जो प्रकाश है वो क्या है, उस बल्ब का है। देखो उसी समय दो चीजें चल रही, प्रकाश भी आ रहा है और हरा पीला नीला रंग भी संग में चल रहा है। तो अब उसमें क्या है कि जो हरा नीला पीला पना है वो प्रकाश का नहीं है, वो किसका है? वो उस पन्नी का है। और जो प्रकाश है वो प्रकाश उस बल्ब का है। तो अब वो मिश्र होकर मिला हुआ आ रहा है, तो जीव को उसमें भ्रम, जैसे उस बल्ब का प्रकाश हरा हो, उस बल्ब का प्रकाश नीला हो, तो अब वो प्रकाश कैसा है? ये मोह राग द्वेष के परिणाम ये पन्नी जैसे, और जो जानपना, उसमें जो प्रकाश जानपना हो रहा है वो उस बल्ब के प्रकाश जैसा। अब इसमें भेद विज्ञान करना है। क्या करना है? उधर मोह कर्म के उदय से जो अपने लिए मेरेपन के भाव, अच्छेपन के भाव, बुरेपन के भाव, ये तो मोह के उदय के भाव है, आश्रव भाव बोलते हैं जिनको। और जो उसमें जो प्रकाश है, जिसमें वो हरे नीले पीला रंग प्रकट हो रहा है, वो हरा नीला रंग पीला रंग वो पन्नी का है,
ऐसे ये कर्म के उदय के भाव है, मोह कर्म के। कौन से? जो अपन को राग देश मोह के परिणाम चल रहे हैं, ये कर्म से संबंधित है, मोह कर्म से। और जो उसमें जानपना प्रकाश का हो रहा है वो आत्मा से संबंधित है। ये बिल्कुल सरल तरीके से हमें इसको समझा रहे हैं। भ्रम होने का कारण एक साथ दोनों का परिणमन चल रहा है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में इसका खुलासा इसी रूप दिया है कि जहां पर ज्ञान स्वभाव है वहीं पर रागादिक भाव है। इसको भेद विज्ञान उसमें नहीं होता है। अब अनादिकाल से इस बल्ब के ऊपर अपन ने जैसे रंगीन बल्ब कर देते ना, तो उसमें से अपन को हमेशा से वो रंगीन पीला, लाल, हरा, उसमें से बल्ब प्रकाश दिखता है। दो चीजें हैं, एक तो हरा नीला पना और एक प्रकाश। संगे अपन को पदार्थ प्रकाशित भी हो रहे और संगे हरे नीले पीले पने रूप भी दिख रहे। तो पदार्थ कैसे हैं? पदार्थ जैसे है वैसे ही है। और उसमें जो रंग जो अपन को जो हरा पीला नीला रंग आ रहा है, वो हरा नीला पीला रंग बल्ब का नहीं है, वो अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। जो आश्रव भाव बता रहा है ना यहां, वो क्या है? वो मोह कर्म के पौधगलिक, इसलिए उनको कह रहा है सब जितने भी कर्म के उदय के भाव है सब पौधगलिक हैं। तो जितने भी अपने विकारी परिणाम होते हैं ये सब मोह के भाव है। और जानपना, अपन ने कोई चीज जानी तो जानना तो ज्ञान का स्वभाव है। अब उसमें जो मेरी है, जो अच्छी है, जो बुरी है, ये हो गया मोह का भाव। वो पदार्थ अलग ही है, न वो अपना है, न अच्छा है, न बुरा है, ये मोह का भाव है। बहुत सरल शब्दों में अपन अपनी भाषा में समझने का प्रयत्न करो। और ये पूरे द्वादशांग का सार समझा रहे हैं। क्या? जो अपन को प्रकाश भी है, हरा पीला रंगीन चल रहा है, इसी दोनों चीजें इकट्ठी आ रही मिली हुई। क्योंकि उसमें से वो जो प्रकाश निकल रहा है वो तो उसका है, पर साथ में वहीं पर वो पन्नी लगी, उसके कारण से क्या हो रहा है कि उससे वो हरा पीला जैसी पन्नी में से ऐसे साथ में निरंतर मोह का उदय चल रहा है। और उसी से अपना ज्ञान उपयोग भी निरंतर है उसी में। इसलिए आचार्य कहते हैं उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना। जो उसका प्रकाश है वो हरा पीला नीला रंग वाला नहीं है। समझ में आ रहा? ये तो शास्त्रीय भाषा में अपन ने आश्रव और ये सब भिन्न है, क्रोध, अब उसमें अपन समझ नहीं पाते। तो आचार्य सरल दृष्टांत दे करके अपन को समझाने का प्रयत्न करती। समझना अपन को क्या सिद्धांत है, अपने अंदर के आत्मा के स्वरूप को समझना है। आत्मा का स्वरूप हरा पीला नीला बल्ब का प्रकाश बिल्कुल स्वच्छ है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव बिल्कुल स्वच्छ है, जानना देखना, राग द्वेष मोह से रहित, ऐसा पूर्ण वितराग शान, उसमें किसी प्रकार की कोई अशांति का स्वरूप नहीं है। अब ये जो है अनादिकाल से चूंकि जीव के साथ कर्मों का बंधन चल रहा है, कर्मों के बंधन के साथ एक तो पूरा प्रकाश पूरा नहीं प्रकट हो रहा है, आवरण है जिसको अपन ने नाम दे दिए 8 कर्म, ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण है। तो जितना प्रकाश होने चाहिए अनंत, सूर्य के ऊपर हमेशा से बदल छाए रहे हो तो उसमें से पूरा प्रकाश नहीं निकलता उसमें से। तो जितना निकलता है वो भी फिर उसमें फिर अनेक प्रकार के रंग बिरंगा निकलता है। जैसे ये होता ना इंद्रधनुष, तो पानी के साथ में बरसते हुए में निकले तो वो ऐसे अनेक रंग रूप अपन को वो प्रकाश दिखता है। तो वो कहां का है वो इंद्रधनुष? तो वो प्रकाश में जो उसके निमित्त से, पानी के निमित्त से सप्तरंगी उसकी जो परिणति बन रही है, वो तो क्या है, वो दूसरे का है, वो उसका नहीं है, काय का, सूर्य का नहीं है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश में बनता है। ऐसे ही ये जितने भी विकारी परिणाम हैं ये अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही होते, पर होते कैसे हैं? आत्मा से। ये जितने भी परिणाम हैं ये कैसे? ये कर्म के सापेक्षता वाले परिणाम है। जैसे उनमें अब जब जीव क्या करता है, भेद विज्ञान करता है, क्या करता है, भेद विज्ञान। तो अब जो है शरीर आदि जिनके आश्रय से ये मोह करता है, पहले तो इन पर द्रव्यों को अपने बिल्कुल आत्मा से पृथक जाने कि आत्मा एक अलग तत्द्रव्य है, वो इनका इनसे कोई संबंध नहीं, अत्यंता भाव है।
5 प्रकार, 4 प्रकार के अभाव और एक और अतद भाव, 5 प्रकार के अभाव है। तो एक अत्यंत अभाव माने एक वस्तु दूसरी वस्तु की न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से, प्रत्येक वस्तु में चतुष्टय बताया जाता है। क्या बताया जाता है? वो द्रव्य, उसके प्रदेश, उसके गुण और उसकी पर्याय, वो पूरी अखंड वस्तु द्रव्य वस्तु पूरी क्या है? उन गुण पर्याय और प्रदेशों मय है, उनसे अलग नहीं होती, क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका स्वरूप है, उससे अलग नहीं हो सकता है। तो अब ये पर्याय भी निरंतर होती रहती हैं। अब ये है कि जो पर्याय है वो परसापेक्ष रूप से हो रही है, वो विकारी पर्याय है। और जब परसापेक्षपना हट जाएगा, वो अपनी स्वास्थ्य ऐसी स्थिति आएगी, तो उसकी पर्याय तो होती रहेगी, पर कैसी? स्वाभाविक, शुद्ध। इस बल्ब के ऊपर से पूरा पन्नियां हटा दो तो बल्ब का प्रकाश तो होता रहेगा निरंतर, स्वाभाविक, निरावरण। ऐसे ज्ञान का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, उसका अनंत काल तक ज्यों का त्यों परिणमित, क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है, उसका कभी नाश तो होता नहीं। अब ये क्या करता है कि अपने स्वरूप को भूल के इन संयोगों में मूर्छित होके मोह राग देश करता है। नया नया कर्मों का, 8 कर्मों का बंध होता है, उससे वो उसकी जो पन्नी जो चल रही है धारा प्रवाह, वो नई पुरानी निर्जित होती, नई बंधती, फिर उदय में आती, फिर अब से जीव भाव करता, फिर नए कर्म बनते, फिर शरीर मिलता। बस ये चक्कर चल रहा है। बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में ये बात अपन कर रहे हैं। ये सब शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से उनने शब्द लिखे सब, और ये अपन पूरा लौकिक दृष्टांत दे के उसको समझ रहे हैं। आ रहा समझ में कुछ? सबके जीवन में एक जैसे विकारी परिणाम नहीं होते। सबके कर्मों का उदय, स्थिति, अनुभाग आदि बंध अलग अलग है। उसी जाति के उनके जुड़ करके उसमें भाव होते रहते हैं। और ज्ञान का भी क्षय उपशम सबका अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों के बंध में ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का कभी बंध हीनाधिक स्थिति अनुभाग पड़ते रहते, तो उससे कभी उनका ज्ञान का विकास ज्यादा, कभी कम। अब एक इंद्री में तो बिल्कुल इतना आवरण आ गया कि उसके ज्ञान का बिल्कुल अक्षर के अनंत भाग थोड़ा टिमटिमाता हुआ दिया दिखता है अकेला, पर वो दिखता है, पूरा का पूरा आवरण नहीं आ सकता उसमें। ये उसकी वस्तु व्यवस्था है। फिर धीरे धीरे अगर उसकी कसाएं मंद होती हैं, कम जुड़ता है उन संयोगों में, तो धीरे धीरे स्थिति अनुभाग कम पड़ता है, तो उसके ज्ञान का विकास होता है, उसमें से निकलता है, 2 इंद्रिय आदि बनता है। तो ये ऑटोमेटिक उसकी होनार अनुसार सहज रूप से ऐसी। अब जानबूझ के तो वहां भाव होते नहीं निबोध में, वहां तो ऑटोमेटिक उसके परिणाम मंद कसाय के हो जाते, जिनके उनमें से कोई जीव निकलते हैं, यहां आते हैं। अब जब तक उस संगी पंचेंद्रिय नहीं बनेंगे, तब तक ये भेद विज्ञान करने की उनके पास ज्ञान में सामर्थ्य नहीं होती। उस पर्यायजन्य सुख दुख का वेदन तो करते हैं, और उसी संबंधी तो वो व्यवस्थाएं बनाते रहते। चीटी भी है तो रात दिन वो अपने शरीर संबंधी व्यवस्था में लगी रहती। क्यों? कि अपने को बिल्कुल वो आत्मा और शरीर एक मेघ मानते हैं। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय से पूरा तन्मय होगी जीता है, और उस शरीर में ही पूरा एकत्व ममत्व है। उसकी अनुकूलताओं में सुख और उसकी प्रतिकूलताओं में दुख मोह से होता है। सुख दुख भी उसका स्वरूप नहीं है, मिथ्या दृष्टि के भावों में छेड़ाला में लिया है। मैं सुखी दुखी में सबसे पहला, क्योंकि ये सुखी दुखी। अब ये क्या करता है कि शरीर की अनुकूलताओं के लिए बाहर में सारे साधन जुटाता रहता है। समझ रहे? शरीर तो है ही नहीं, वो तो छूट जाना है, और इसकी जिसमें सुविधा अच्छा लगता है बस वैसे साधनों की व्यवस्थाओं में रात दिन लगा रहता है। और भी तो पता है कि वो शरीर तो छूट नहीं है, अब कब तक। और व्यवस्थाएं भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे पाप का उदय हो तो व्यवस्थाएं कितनी विकल्प करते रहो, व्यवस्थाएं बनती नहीं है। कौन नहीं चाहता सारी अनुकूलताएं, पर कितने लोगों को बनती हैं जिनके जैसा उदय होता है। इतने जीव हैं संसार में, सबकी अनुकूलताएं कितनों की बनती। पहले तो ऐसी जगह पैदा हो जाते हैं, उनकी बुद्धि उस जाति की काम ही नहीं करती। भील है, ये है, वो है, जंगलों में रह रहे, उनको पता ही नहीं है कि क्या है वास्तव। तो जानवरों से बदतर जिंदगी है उनकी, उसी में बस रात दिन अपनी जिंदगी पूरी कर लेते जिस परिस्थिति में है। ये उनको यथार्थता का बोध कराने वाली सर्वज्ञ की जिनवाणी मिलना भावदीपिका में दिया है। महाभाग्य से कोई बिरलों को मिलती। यहां आकर के व्यक्ति और सुन के समझ के भी और इस मोह के कार्यों में ही वो उलझा रहे,
और इसके आधार से जीवन में प्रयोग नहीं करे तो उसकी होनहार की, तो फिर ज्ञानी कहते हैं हम उसके अभाग्य की महिमा हम नहीं कह सकते। माने इसमें ये बातें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बताने वाला सर्वज्ञ के अलावा कोई है नहीं है। अब ये बात समझ में आ जाए तो फिर जीव क्या है, जागृत होकर जिएगा, इन संयोगों में मूर्छित नहीं होगा। अंतर में अपने को जो ज्ञान जहां से आ रहा है, जिसमें से अपन देख रहे हैं कि जैसे वो प्रकाश आ रहा है तो जिस बल्ब में से वो बल्ब प्रकाशमय है, ऐसे ही आत्मा ज्ञानमय है, आनंदमय है, आकुलतामय नहीं है। अब ये तो मोह से जितना जितना जुड़ करके कल्पनाएं करता है उतना दुखी होता है, जितनी जितनी कल्पनाएं करता है उतना दुखी होता है, और ये सोचता है कि अपन कल्प पुरुषार्थ है, इसको जितना ज्यादा धमाल पट्टी रात दिन करता रहे, सोचता हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कदाचित भाग्य से उसके उदय अच्छा हो और उसके प्रयत्नानुसार बाहर के कार्य बनते जाए तो उसके लिए और फिर मजबूत, उसका कर्तृत्व मजबूत हो जाता है, मिथ्यात्व और मजबूत हो जाता है, और फिर उसकी जीवनचर्या लिखी जाती है कि मैंने जो है रतन टाटा का जीवन पढ़िए आप, क्या लिखते हैं वो, मैंने कैसे जो है ये सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की जाती। अरे मूर्ख, तूने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, कहां से इकट्ठी की है, हो गई तो तू चलती हुई गाड़ी में जैसे कुत्ता नीचे चल के मानता है पाप का उदय होता। कौन नहीं बनना चाहता रतन टाटा, और कौन नहीं बनना चाहता विश्व का सबसे बड़ा, कितने लोग बन पाते, कौन नहीं चाहता बताओ, इच्छा किसकी नहीं है। सिकंदर कौन नहीं बनना चाहता, विश्व विजेता कौन नहीं बनना चाहते बताओ, पर कितने बन पाते हैं। तो ये तो जिनके उदय हो तो कदाचित वो स्थिति बाहर के उदय अनुसार हुआ, और कितने दिन रहेगी, पुण्योदय जिनके दिन के भी ना ही सदा सुख साता, वो पुण्य का उदय भी कितने दिन रहना है। सिकंदर भी यहां स्थिर अमर रहेगा क्या, अमर रहा क्या, और वो विजय कहां कर पाया, मर ही गया बीच में। तो ये जब तक व्यक्ति को ये तत्व का ज्ञान, वेद विज्ञान, जब तक ज्ञान में ऐसा निर्णय नहीं होता तब तक उसकी मूढ़ता कोई नहीं तोड़ सकता। स्वयं ही समझ करके स्वयं ही जागृत होना पड़ेगा। देव सास गुरु जिनवाणी धर्मात्मा तो तुम्हें सिर्फ जो वास्तविकता है उसको तुम्हें शब्दों में सिर्फ समझा सकते, उन शब्दों के अर्थ को समझना तुम्हारे ज्ञान में हो। तुम उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझो, और समझ करके फिर जो प्रक्रिया अपन को यहां बताई जा रही कि तुम वास्तव में ज्ञान स्वरूप हो, रागादिक रूप नहीं हो। आत्मा कैसा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, वो बल्ब प्रकाश के अलावा क्या कर सकता है, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, और कुछ है वो सब दूसरे का है, उसका नहीं है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये मोह राग देश आदि के सब पराश्रित परिणाम कर्मकृत भाव है, ये जीव का स्वरूप नहीं है। अब ये जब तक नहीं समझे और समझ करके फिर अपना ज्ञाता रहने का, साक्षी रहने का, इन पदार्थों में मोह राग देश जो अपन को उपदेश दिया है कि तुम किसी पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। क्यों कि ये तो दुख के ये मोह भाव है। मां मुज्जय मां रज्जय, मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सय इट्ठन इट्ठतीसु, किसी पदार्थ में, इष्ट अनिष्ट पदार्थ ये तो अपन व्यवहार से कह रहे हैं, पर किसी भी पदार्थ में क्या नहीं करो, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। क्यों कि ये मोह ये तो तुम्हारा आश्रय भाव है। क्या करो कि तुम सहज ज्ञाता रहो, साक्षी रहो, अपन जानने वाले सर। तो धीरे धीरे आप ये मोह राग द्वेष के क्या है परिणाम कि आप करोगे नहीं, नए कर्म आएंगे नहीं, और आप ज्ञाता स्वरूप में स्थिर होते जाओगे तो पुराने कर्म सब झड़ते जाएंगे, और आप फिर जो आवरण आता था और उसके उदय में फिर जुड़ते थे वो आवरण भी क्षीण होता जाएगा। तो क्या होगा कि एक दिन आप पूर्ण निरावरण होगे, अपनी सहजता में आ जाओगे। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। धर्म में अपन को कहीं उठापटक नहीं करना है, मात्र अपन को सहज ज्ञाता रह करके और अपने परावलंबन के भाव छोड़ते जाना है। अपना बस जानना स्वभाव है, बस जानना। कोई कुछ भी हो, कोई कुछ भी कुछ, अपना जानना। गाली जान रहे हैं, जो कुछ भी है सब अपन जानना, जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
और करना, ये सब मोह का भाव है। जितना भी विकल्प है वो सब मोह का भाव है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ये मोह करना नहीं है। ये मोह तो ये पूर्व के माने मोह कर्म का उदय चल रहा है, तो उसमें जुड़ करके तुम ये पर पदार्थों में इस प्रकार का अपनापन, अच्छापन, बुरापन, कर्तापन करते हो। ये अपन को इसका प्रयोग करना है निरंतर। काय का? मोह राग देश से भेद विज्ञान करके सहज रहने का। क्योंकि यही आश्रव भाव दुख के कारण, यही अधर्म है। इसी को अपन अधर्म कहते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित ये अधर्म है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित ये धर्म है। सम्यक दर्शन माने अपने आत्मा को आत्मा रूप जानना, श्रद्धान करना और उसी में स्थिर शांत रहना, ये धर्म है। अब ये नहीं करो, अब तुम क्या करने सांप्रदायिक बुद्धि से करत रहो, उसमें कुछ नहीं। सब जितने भी साधक हुए हैं सब छोड़ के जंगल में बैठ के उनने क्या करो थे? कौन सा काम करो धर्म के नाम पे? ध्यान के अलावा और क्या था उनके पास? और अंतर्मुख स्वरूप का ध्यान हो जाए तो मोक्ष हो जाए। अंतिम तप है, सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान। और ध्यान माने अपने स्वरूप का ध्यान, बस उसमें एकाग्र हो जाओ। जो अपन को अभी द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा अंतिम गाथाओं में कि मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है, किम भी जीर्ण हो थिरो अप्पा पम्मी रहो इनमें भवे परम। ये उत्कृष्ट ध्यान है। आत्म ध्यान ही ध्यान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। यहां से वेद विज्ञान से धर्म का प्रारंभ होता है। और मोह से तो सब अधर्म ही अधर्म है। मोह करत जाओ, जुड़त जाओ, कहीं भी जुड़त जाओ, बाहर सब मोह है, उसमें कोई धर्म नहीं। जितने भी अपन को देव सास गुरु धर्म के आयतन हैं, वे तुम्हें इस बात को समझाने के लिए है समर्पित। अगर इसको समझाएं तो वे आयतन या तुम्हारे लिए धर्म के साधन है। और ये नहीं समझो और दूसरी कल्पनाएं मिथ्या करने लगो धर्म के नाम पे, तो वो गिरित मिथ्या बोला आचार्यों ने। देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ जो तुम्हें धर्म समझने के साधन थे, और इनके माध्यम से अगर तुमने धर्म, ये धर्म कौन सा कि अपना स्वरूप एक ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अपना और कोई स्वभाव नहीं, इसको समझ के और आप अपने स्वभाव की साधना करो तो वो तुमने व्यवहार है तुम्हारा, मंदिर जाना, स्वाध्याय, और ये नहीं करके और नई मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पे खड़ी कर लो, वो गृहीत मिथ्यात्व लिया हमने। नया तुमने विपरीतता ग्रहण कर ली धर्म के नाम। अनादिकाल से तो तुम विपरीतता में जी रहे हो। क्या अनादिकाल से अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि तो अनादिकाल से चली रही, और दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि चल ही रही, और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि चल ही रही। किसने देखा मोक्ष, किसने देखा भगवान, किसने? कोई कुछ नहीं। ये तुमने नहीं देखा सो है ही नहीं। जो चीज तुमने नहीं देखी सो है ही नहीं, होगी नहीं। पहले तुमने जिन देशों की खोज नहीं की थी वे देश थे ही नहीं क्या? अभी अपन ने खोजे ये देश, कितने कितने देश, पहले इसके पहले पता ही नहीं था लोगों, तो इसके बाद थे ही नहीं वो। तुम नहीं जान रहे सो कोई है नहीं, कुछ नहीं, हम ही अकेले। तो ये मिथ्या दशा में, अज्ञान दशा में व्यक्ति ऐसी मिथ्या कल्पनाएं अनादिकाल से करते ही रहा है। अब धर्म के नाम पर जो नई नई प्रकार की मूर्तियां ग्रहण कर लेता है, कोई कुछ भी कैसी भगवान की मूर्ति बना लेता है। कहीं कितने प्रकार के भगवान है। हिंदुओं में 33 करोड़ देवता, गाय की पूजा ही में रहता अकेले। गाय की महिमा करना है, गाय को पूज्य बताना है, बाकी जानवर सब अपूज्य और एक गाय ही पूज्य है। कैसे? गाय से अपन को लाभ है, बछड़े मिलते थे पहले, हर बखर चलते थे, ये तो चलते नहीं थे सब हमारे ट्रैक्टर वेक्टर ये सब साधन तो थे ही नहीं। तो उन गाय के बछड़ों से अपन को खेती मेथी जोतने के काम में आते थे। उसके दूध से अपने लिए बढ़िया सब खाने पीने की अपन को मठा दही और मावा और घी और सब खाने की चीजें बनती थी, और बढ़िया उसके गोबर से खाद बनती थी, सब चीजें उसके काम में आती थी। तो वो अपना जीवनदायिनी माता है, गाय हमारी माता है। काय के कारण से वो अपन को पूरा जीवन अपना, इस व्यवहारिक जीवन का अपना सब कारण है। तो वो सब अब कुछ नहीं है। पहले भैंसे नहीं थी, भैंसे तो चक्रवर्तियों में गायों का आता है, भैंसों को आता ही नहीं है काम। नई स्थिति है अभी। गाय होती 1 लाख गाय, फिर उनके दूध निकलते थे, फिर उनको और गायों को पिला दो, फिर उसको पिलाओ, फिर ऐसा उनका लड्डू बनता था।
चक्रवर्तियों का। तो मतलब क्या है कि ये सारी चीजें एक व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगिता थी उनकी, तो ये कोई भगवान नहीं है, न देवी देवता भगवान, बाहर के जो पेड़ पौधे, अब तो उपयोगी पेड़ हैं जितने, उनने सब में भगवान स्थापित कर रखे। तुलसी है तो तुलसी स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है, अपने घर में लगाओ, वातावरण बिल्कुल बीमारियां नहीं आती, बहुत जीवन के लिए उपयोगी। तो वो जीवन उपयोगिता की दृष्टि से वो जरूरी है, पर वो कभी भगवान थोड़ी होगी पूजा करने लायक है। पीपल है, पीपल भी ऐसी बहुत उपयोगी, इसकी सारी औषधियां बनती हैं। तो मतलब क्या है कि ये तो सब लौकिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता से अब उसको अपन ने भगवान के रूप दे दिए, पूजा करो, ये करो, वो करो। मैंने बिना तत्व ज्ञान के क्या क्या व्यक्ति करता रहता है सुखी होने के लिए, बस वो कर रहा है अनादिकाल से। अब ये जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, तुम हो कौन, ये रहस्यमय, जब तक भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान से नहीं समझो तो ये रहस्य तुम्हारी गुत्थी इसकी कोई नहीं सुलझ जाता। कोई कह देता है कि भैया भगवान की देन है, तुम कहां से आए, भगवान ही तुमने, भगवान नहीं पैदा करो। ब्रह्मा जी की कल्पना कर ली कि एक ब्रह्मा जी है और वे सब उत्पन्न करते रहते जीवों को। अब पूछो उनसे कहां से लाते वो जीवों को, ब्रह्मा जी। विष्णु जी उनकी रक्षा करते रहते और शंकर जी सबको मारते रहते। क्यों? क्या वो मारेंगे नहीं तो फिर उतनी जनता होगी, जाएगी कहां फिर? तो चाहिए ना कोई ऐसे। तो अब ये वस्तु का स्वरूप है, अपन तो एक एक कण कण में मानते हो भगवान। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षण। उत्पाद हो गए ब्रह्मा जी, ध्रुव हो गया विष्णु जी, और व्यय हो गया शंकर जी। आत्मा में 3 शक्तियां हैं, या आत्मा में क्या प्रत्येक द्रव्य में है। उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति क्षण नई पर्याय उत्पन्न होती रहती, और ध्रुव नाम की शक्ति से द्रव्य ज्यों का त्यों स्थायी बना रहता है, और व्यय नाम की शक्ति से प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय होता रहता है। एक पर्याय उत्पन्न होती रहती, एक पर्याय विनष्ट होती रहती, और वस्तु ध्रुव पने से ज्यों की त्यों बनी रहती। तो जी ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रत्येक द्रव्य, और वे कण कण में मानते भगवान। तो कण कण माने का जो वस्तु, ये शक्तियां हैं 3, वे भी शक्ति मानते। उनने आज तक देखे नहीं है कहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहां है। तो एक काल्पनिक कल्पना कर रखी है अपन ने ऐसे भगवान होगी। अरे भाई वस्तु स्वरूप है ये तो उसको ये अपन भगवान भी कहते हैं। भगवान अपना अपने पूर्ण सामर्थ्यवान है। तो उसको अपन, ये तो नाम है अपन भी प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मा विष्णु महेश 1008 नाम भगवान के नाम देते अपन, ब्रह्मा विष्णु महेश सब नाम देते। तो वे प्रत्येक वस्तु का स्वरूप उन्होंने बताया, और वे स्वयं क्या है, उस मय है, उत्पाद वे ध्रुवमय। तो ऐसा अपन वो तो पदार्थों का परिणमन हो रहा है, और अपन ऐसी मान रहे जैसे हम करता धरता हो गए। प्रत्येक वस्तु अपने अपने कारण से होता स्वयं जगत परिणाम, अपन पढ़ते हैं। तो होता स्वयं जगत परिणाम माने क्या? प्रत्येक वस्तु अपने अपने कारण से रह रही है, परिणमित हो रही है। परमानेंट विज्ञान भी मानता है, परमानेंसी विथ चेंज। प्रत्येक पदार्थ नित्य रहते हुए बदलता रहता है, चेंज होते हुए भी नित्य बना रहता है। कोई पदार्थ सर्वथा ना तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं। तो अब ये अपन जब तक ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं समझे, तब तक कल्पनाएं अपने सुखी होने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे आदमी। काय का प्रयत्न कर रहे? मिथ्या कल्पना, मिथ्या सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वो प्रयत्न है ही नहीं सुखी होने का। सुखी होने का प्रयत्न तो ये है, वेद विज्ञान पूर्वक और अपने स्वरूप की आराधना करो। देखो प्रत्यक्ष, ये कोई काल्पनिक नहीं है। अंदर में प्रयोग करो, देखो तत्काल जीवन में तुम्हारे आनंद आता है, अतिंद्रिय के नहीं आता है। ये तो प्रैक्टिकल की बात है, ये कोई कपोल कल्पनाओं की बात ही नहीं है। धर्म तो जितना जितना तुम प्रयोग करते जाओ, अंदर में अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद तुम्हारी पर्याय में गुणस्थान प्रमाण प्रकट हो जाएगा। चौथे गुणस्थान में अनंतान मनी मिथ्या जाएगा, उतना जीवन में अतीन्द्रिय आनंद आएगा। अंदर से स्वभाव है वो तो आनंद तुम्हारा। और जितनी पंचम गुण स्थान में बाहर से हटके और स्वरूप स्थिरता और विशेष करोगे, 2 चौकड़ी कसाय का आनंद आएगा। सब बाहर का संपूर्ण विकल्प छोड़ के साधु बन करके सब शरीर के वो खाने पीने के ये भी विकल्प, और उसी में अपने जमोगे तो उसमें परम आनंद आएगा। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव से
और श्रेणी चढ़ जाओगे, चपक श्रेणी, तो पूर्ण क्षय होकर के मोह का परम अतीन्द्रिय आनंद यथाख्याचारित पूर्वक अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल करके देखो, ये कोई कपोल कल्पना है तो धर्म में होती नहीं, धप्पलबाजी तो धर्म में है नहीं। जो प्रयोग करता है उसको कोई 3 लोग भी बदल नहीं सकता। सम्यक दृष्टि जो बन जाए 3 लोग और 3 काल में उसकी श्रद्धा को विचलित करने में कोई समर्थ नहीं है। क्यों? कि वो अपने से जुड़ गया, अब अपने से जुड़ गया, वो आनंद आ रहा है, अब उसको कैसे छोड़े और कैसे इसके अलावा दूसरे को वो सुख का साधन माने। पता नहीं कितने लोग सुन रहे, कितने लोगों की समझ में आ रहा, कितने लोग और दूसरे लोक में चले जाएं सोच करके कि यार ये तो पता नहीं कहां की बात है, अपना उपयोग कहीं का कहीं चला जाए। होते ना कई लोग यहां बैठे, जरूरी नहीं सबका उपयोग यहां सुनने में लग रहा है, और उनका हम जिस शब्दों को बोल करके जहां तुम्हें पहुंचाना चाह रहे वहां उस अर्थ तक तुम पहुंच पा रहे, क्योंकि अगर पहुंच जाते होते तो आचार्यों ने जो इतना लिखा है सब पहुंच ही गए होते ना। इसलिए तुमको लिखना पड़ा कि भैया बताना परमार्थ है और बताएंगे व्यवहार शब्दों से। अब तुम छल कहीं का कहीं कुछ का कुछ अर्थ का, क्योंकि समझना तो सबको अपने अपने ज्ञान में। स्कूल में मास्टर सबको एक जैसा समझाता है और कोई फेल हो जाते हैं, कोई फर्स्ट आते हैं, कोई थर्ड आते हैं, कोई टॉप चले जाते हैं। तब कैसे हो गई? मास्टर ने कराया था सबको ज्ञान। सब अपने अपने ज्ञान से अपनी अपनी योग्यता से समझते हैं। ऐसे यहां है। अब इनमें से कितने लोग हैं? समूषण में इतने लोग बैठते हैं, असंख्यात जीव, असंख्य देव बैठते हैं, असंख्य त्रियंश बैठते हैं, सीमित मनुष्य बैठते हैं, 12 समाज लगती हैं, सब ऐसी दिव्य ध्वनि उनकी खिर के वस्तु स्वरूप समझाती है। अब उसमें से जो जीव समझता है, जितना जितना पुरुषार्थ करता है उतना उतना उसके जीवन में धर्म प्रकट हो जाता है। वहीं कोई सम्यक दृष्टि बन जाती है, कोई पंचम गुण स्थान बढ़ती, कोई मुनिराज छठम। कितने मुनि अपन देखते समूषण में, कितने केवली, कितने मनपर्य ज्ञानी, कितने अवधि ज्ञानी, कितने द्वादशांग के पाठी, कितने देशवृत्ति श्रावक, कितने अवरस सम्यक दृष्टि, कितने मिथ्या दृष्टि, सब उसमें बैठे रहते हैं। और कछु भी अंदर आउत नहीं है समूषण में, वे समूषण के बाहर ही नाटक लगे रहते, मनोरंजन सब स्टाल, उनको देख देख के बस होते ही संतुष्ट होते रहते। हाँ, सब प्रकार की व्यवस्था है समूषण में भी। जिसकी जो रुचि हो वो ले लेगा वहां से। तो मतलब क्या है कि तो जीव अपनी पात्रता अनुसार जीवन में जो कुछ भी है वो करता है, उसको दूसरा करता धरता नहीं है कोई। अब जो जैसी पात्रता वाले जीव है, जिनकी पात्रता धर्म की है वे धर्म ग्रहण करते हैं, जिनकी पात्रता बाहर की है बाहर घूमते हैं, नाट्यशालाएं हैं बाहर में, सब रंग सब चल रहे हैं कार्यक्रम। तो देखो आराम से मेला है संसार का ये तो इसलिए अब जिनके लिए तो कितने लोग ये समूषण है भगवान का, दिव्य ध्वनि भगवान की खिल रही है, कितने लोग सुनने वाले? भाई यहां तो समूह सुनने के लिए आए, सब लोग सुन रहे हैं। अब इसमें से कितनों की समझ में कितना आ रहा है? हाँ सुनने, देखो ये तो सुनने आना ये भी महाभाग है। इसमें भी उनकी कसाय अत्यंत मंद हो, मान आदि दंभ कम हो, नहीं तो वो सुनना नहीं चाहे तो सुनाना चाहता है। जिसके अंदर तीव्र मान हो तो वो तो किसी की सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी सुनाता है। लोभ आदि हो तो वो क्या रखो तो फालतू बैठ समय खराब करो, इतने में तो हम कितनों कमा लेंगे, काका कर लेंगे, वो आ ही नहीं सकता यार। ये तो जिनकी कसाय मंद हो, होनहार अच्छी हो, भी व्यक्ति ही आकर शांति से बैठ के सुनेंगे, समझेंगे, निर्णय करेंगे, उस पर चलेंगे, फल मिलेगा। जितना चलेंगे उतना मिलेगा उनको शांति। तो वही कह रहे हैं कि जो सुनने नहीं आएंगे तो उनको तो निर्णय होना ही नहीं है, उनको तो भ्रम में ही रहना है, उनको तो अपनी मिथ्या कल्पनाओं में ही जीना है, दूर ही से चिल्लाते रहना है उनको, बाहर ही बाहर, मंदिर में उनको आना ही नहीं है, दूर ही से उनसे कहोगी तो नहीं नहीं हमें नहीं जाना। इसलिए ये तो किसी को कोई जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं है, ये तो उन जीवों की अपनी खुद की योग्यता पात्रता हो, स्वेच्छा से समझे, आनंद से समझ कीजिए, और फिर उसके लिए कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। भावना तो है सिंगुली वालों की, जब ये भोपाल से फोन आया तो फिर आपसे उसी दिन निवेदन करने आ गए, भावना नहीं होती तो
तो इसलिए तो हम रुक गए ना, विकल्प आया मतलब वहाँ तो इसलिए तो हम रुक गए तुम्हारा। हल करने के लिए। भाई देखो क्या है, भगवान का समोषण भी वहीं जाता है जहां पात्र जीव होते। महावीर स्वामी का समोषण कितने बार विपुलाचल पर्वत वहां पर गया, राजगृह। क्यों? तो छायक आगे तीर्थंकर होने वाले जीव है जहां, तो वहां जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। उसको कोई, उनको तो नहीं है कोई मोह राग दे, पर प्रकृति की व्यवस्था है। कोई चाह करके भी नहीं रोक सकता है और चाह करके भी नहीं पा सकता है। अगर पात्रता नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुम्हारे बुलाने से भावना है, पात्रता है, वो एक अलग चीज है। अंदर में होती पात्रता तो भावना भी होती। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी महावीर स्वामी की। ऐसा होता नहीं है कभी। इस पंचम काल हुंडा अवसरपणी काल का दोष है क्या? 66 दिन तक आखिरी पंचम तीर्थंकर की ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। अब जो लोग हैं तो अरे क्या है यार बताओ, बोलते नहीं, चलो हटो हमें नहीं सुनना। तो अब जो इंतजार लगाए, बैठे रहे, तो अब पात्र जी भाई झेलने वाला चाहिए ना वहां। तो उनकी दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर चाहिए। अब वो नहीं है तो खिरे कैसे? इसलिए जब पात्र जी भाई, वो भी गृहीत मिथ्या दृष्टि थे और वो उनको लाया गया योग्यता अपने माने तर्क से, युक्ति से, और वो यहां आए, तब उनकी मूर्ता अंदर से उनका भ्रम टूटा। और पात्र तो थे ही उनके पास, ज्ञान तो बहुत अच्छा युक्त, और उल्टा लग रहा था। वही ज्ञान पलट गया, तो वही 4 ज्ञान की दीक्षा ली और 4 ज्ञान के धारी गणधर बन गए। सामर्थ्य तो थी पूरी, अब उल्टी लग रही थी बाहर। उल्टे चीजों समझाने में, विपरीतताओं में लग रही थी। तो जिसके पास सामर्थ्य है वही का तो सदुपयोग दुरुपयोग होता है। तो वो वहां से यहां आए और देखा, अरे कहां हम इसको, तत्काल उनके अंदर के भाव बदले और अंदर में उनको अपना स्वरूप बोध हुआ और बस दीक्षा लेकर के संभूषण में राजित हो गए, गणधर बन गए प्रमुख, क्योंकि पात्रता उनमें थी। इसलिए ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है प्राकृतिक। कौन बनाए, कौन लाए, कौन क्या करे, ये तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज बनता है। इसलिए जब व्यक्ति की पात्रता पकती है तो उसके लिए उसके अनुकूल निमित्त प्रकृति की व्यवस्था है। तो उसको प्रकृति के निमित्त, वो शेर जब उसको सम्यक्त होना है तो आसमान में से मुनिराज नीचे उतर के उपदेश देने लगी, और शेर के सामने कौन आता है? अच्छे देख करके जो है पसीना छोड़ते हैं, और उतर करके सामने खड़े हो गए। वो भी रह गया हक्का बक्का, कह रही मानो हमसे तो देख के लोग डरते हैं, ये कौन खड़े हो गए? तो उसका जो स्वभाव था सिंह का वो भूल गया, वो तो भूल गया, रुक गया, सोचने देखने लगा, टकटकी लगा के। उनने संबोधन किया, कह रहे तुम करते क्या हो? ये तुम्हारा काम है क्या? तुम जीव हो अंदर में, तुम क्या इस शरीर से तुम अपने को शेर मान रहे हो और ये सब पाप कर रहे हो? उनका काम क्या है? हिरण को उस समय फाड़ के मुंह में खा ही रहे थे, तो एकदम ऐसा थे, और पुराना उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे अपन ने ऐसी गलती की, ऐसा अपन ने ये बात नहीं मानी, और एकदम उनको अंदर से अपना बोध हो गया। तो अंदर दृष्टि फिर गई और वो अंदर में अपने को चैतन्य का अनुभव करने लग गए, सिंह की पर्याय। और वहीं से उन्होंने व्रत ले लिए। बस उस दिन से मांस खाना बंद। क्यों? कि वो जीव है ना, वो सिंह नहीं है, वो चेतन राज है। तो वनराज नहीं है, वो चेतन राज है। तो उसने अपने को बस अंदर देखा और वहीं से, क्योंकि भावों से ये सब बाहर का तो नाटक तुम्हारे भावों से जुड़ा हुआ है। भाव बदल गए तो अब तुम्हारी वृत्ति बदल गई, क्रिया बदल गई। वहीं से बस उनका धर्म का मार्ग चालू हो गया और साधना करते करते 10वें भाव में तीर्थंकर बन गए। तो मतलब ये है कि जीव को बदलने में सिर्फ उसकी क्या है, अंदर से सिर्फ ज्ञान में समझ में तो आने की बात है, और समझ में आ गया तो अब उसके लिए कौन भ्रमित करे, जो चीज उसने अपने अनुभव कर ली। तो ये जब एक बार जीव को देखो अंदर में, जब उसकी दृष्टि बदल करके स्वानुभूति होती है, तो जैसे तुम्हें करंट लग जाए ना, करंट, तो जिंदगी भर उस अनुभव को भूल नहीं सकते आप। क्या एक बार व्यक्ति, फिर
फिर उसका जात्यंतर उस करंट का स्वरूप उसके दिमाग में निरंतर बना रहता है। अब ये करंट से तो भयभीत होता है और उस करंट का एक अलग उसका आनंद है। अब वो फिर उधर वो फिर उस करंट उसमें जुड़ना चाहता है बार बार। वो जात्यंतर जो आनंद है, जैसे इधर करंट की तकलीफ सब तकलीफों से कोई अलग क्वालिटी की है, तो फिर भयभीत होकर के व्यक्ति बिजली से डरने लगता है। लोक में कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीने लगता है। बिजली के बल्ब जलाने में, बटन दबाने में भी उसको फिर डर लगता है। दूर रहता भैया, हमें नहीं छूना, तुम भैया दूर से करोगे बस। और इधर एक बार अंदर जुड़ जाए तो उसका जो ऐसा आत्मिक आनंद का अलौकिक आनंद है कि फिर वो व्यक्ति सोचता है कि अरे यार ये आनंद तो अपन को, कोई चीज अपन ने एक बार अच्छी खाई और वो अरे यार ये चीज अपन को मिलनी चाहिए, अब अपन रहते हैं कि यही चीज अपन भी खाएंगे। तो वो जात्यंतर अनुभव जो है अतीन्द्रिय आनंद का, आत्मिक आनंद का, उसके लिए फिर बाहर में जुड़ने से इंकार करता रहता है, हटाता रहता है और बार बार अपने को अंदर में एकाग्र करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ये धर्म का मार्ग, जहां से उसको एक बार अंदर का रस मिल गया, आत्मा का आनंद, जब हम बोलते जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। करंट लगते समय क्या क्या दिखता है तुम्हें? समय मौत, अकेली मौत दिखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। और अगर अरे ये कितने से काम है, तन का 1 सेकंड के बाद तो काम खत्म हो जाए। अगर ज्यादा पावर का लग जाए तो काम ही खत्म हो जाए। ऐसे ही अगर ज्यादा पावर का जो है अंदर में लीनता हो जाए तो इधर का काम ही खत्म हो जाए। अंदर में उसमें बस केवल ज्ञान हो गया, बस पहुंच जाए। तीव्रता वाला करंट एक बार लग जाएगा तो काम पूरा हो गया, अंदर में उसमें भगवान बन जाए। तो ये तो कोई क्या है कि कोई अलौकिक चीजें हैं। अब ये जिनने लिखी हैं उनने तो अपना अंदर में अनुभव कर करके ये बातें लिख रहे हो। अब इनमें से जिनकी होनहार है, अब उनको ये बात जम जाती दिमाग में और फिर नहीं यार ये तो अपन भी प्रयोग करके देखेंगे। अब वे उस पर तुल जाते हैं, क्यों कि ये तो अपन देख रहे हैं, इसमें तो अनादिकाल से अपन भटक रहे हैं। इतने दिन हो गए, यहां भी अपन जिस पर्याय में है उस पर्याय में अपन ने क्या पा लिया अभी तक? वही रोजिना का रोजिना, वही सोना, वही उठना, वही खाना, वही मलमूत्र करना, वही बस रात दिन वही काम है। क्या कर रहे हैं बताओ? अपन जिंदगी भर विचार करो। मोही जीवों का तो जीवन ऐसा बताया, कोलू का बैल। कोलू का बैल कैसा होता है? कोलू के बैल के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी रहती है। तुमने देखा नहीं होगा कोलू का बैल, देखा? यहां तो कोलू चलते थे, चले तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि उसके संगे हाँकने के लिए चले कौन? चक्कर आ जाए उसको। और उसको भी अगर आंखें खुली रहे तो वो भी चल नहीं सकता, उसको भी चक्कर आ जाए। नहीं, बच्चों को अपन घुमाए तो 2-4 चक्कर में भी उनको गन्ने डालने लगे, और उनकी आंखें में पट्टी बांध दो तो फिर उनको नहीं कुछ भी है बस। तो उनकी आंखों में बांध दी जाती पट्टी, गले में लगा दी जाती घंटी, और फिर उसको हाँक दिया जाता है। और 2-4 बार तो उसके संग घूमता रहता है, और थोड़ा रोकने लगता है तो 2-4 फटकार लगा देता है, उसको डंडा लगा देता है। अब वो क्या है कि घंटी की आवाज में उसको पता नहीं पड़ता कि हमारे संग अब कोई चल रहा है कि नहीं, और आंखों पर पट्टी बंधी है, तो अब वो घूमता रहता है, और वो बैठा रहता है अपने दूसरे काम में लगा। अगर अब रोकने लगा तो 2-4 एक मार दिया डंडा, फिर घूमता रहता है, बिना हाँके हुए हकता रहता। ऐसे ही ये सब अपन को मोह की तो बदी है, ज्ञान पे पट्टी मिथ्यात की, और ये सब घंटी बनी है अपनी, बज रही है। मम्मी, पापा, दादा, ताऊ, चाओ, ताता, ये सब घंटियां बज रही हैं। अपन भूले ही रहते हैं कि अपन कौन है, क्या कर रहे हैं, घूम रहे, रात दिन लगे रहते। और दुकान पे गर्मी है, ठंड है, और सुबह से उठे पहुंच गए, तनक सी चाय माय भेज दिया, नाश्ता भेज दिया, उतने प्रसन्न है। कोलू के बेल को तनक सा भोसा खली मली खिला दो, बस अपने रात दिन चुपता रहता। थोड़े दिन भर दुकान पे टंगे रहते हैं, गर्मी हो चाहे ठंड हो, बैठे हैं अपने, चल रही है नौकरी। अब इच्छा की पूर्ति, काय की इच्छा की पूर्ति? इच्छा की पूर्ति नहीं हुए तो भी पाप के उदय मोह से हम तो मरे जा रहे हैं ठंड में, और तो कोई ये सब आती नहीं है ऐसा, फिर भी करता रहता। क्यों? कि मोह है ना सबसे, अपने ही।
इसलिए ये जीव की जब तक ये अंदर से सत्य को तत्व को नहीं समझता तब तक ऐसी दुर्दशा इसकी चल रही है, चलती रही है। और हमें भी अगर नहीं चेतेगा जिंदगी कितनी सी है, सब इसमें ये उठा पटक में 1 मिनट नहीं, पता ही नहीं पड़ता कब आयु पूरी हो गई। अपन देख रहे हैं अभी 30 साल के चले गए, 20 साल के चले गए, और अपन उनको क्रियाक्रम जो भी व्यवहारिकता है बना रखा है, गए हालू हलो कर कर आगे अपने हो गया काम खत्म। अब कहां चले गए अभी, जो कजू किया होगा वो तो चले गए, कहां जाएंगे। जैसे कौआ होता ना, कौआ तो कोई एक आध कौआ मर जाए तो सारे कौआ इकट्ठे हो गए कांव कांव का करके थोड़ी उनकी वो कंडोलेंस कर लेते हैं, थोड़ी सी शोक सभा कर लेते हैं, और इसके बाद फिर अपने उड़ जाते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते क्या करेंगे, वो तो बैठे बैठे करेंगे। ज्यादा है ज्यादा जो मरी हुई जो बंदरिया अपने बंदरा का बच्चा मर जाता ना, तो ज्यादा है ज्यादा वो 3-4 दिन पकड़े रहती है, खाना पीना भी छोड़ देती है, बदबू मारने लगता है, तो फिर वो आखिर तो फेंकेगी, करेगी क्या बस कर, उस मुर्दे को कब तक लगेगी। ऐसे ही जो है ये मोह की जीवों की दशा है। और ये जब तक ये जीव अपनी यथार्थता को नहीं समझेगा तो इसी में जो है ये कोलू का बैल बन करके जुटता रहता है, और आखिरी में कोई साथी संगाती जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुखो रो में पिता पुत्र दारा। अरे भैया कछु नहीं करते तो बैठे बैठे कम से कम घर रखो रे, तो कम से कम तो कोई जानवर कुत्ते मुत्ते घर में नहीं घुसते थे। बिजली के तुम्हारी का दशा भाई भाई के लाने बोले कि हमारी कम से कम इतनी व्यवस्था, घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं तो अदब रहता है, ज्यादा ऐसा नहीं होता, सब अपने अपने सुख रो में। तुम्हारे लाने नहीं रो रहे, तुम्हारा काम है, तुम कहां गए। समझ लो भाई, समय रहते हुए थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो फिर अपने आप ही अपन फिर हाँकना नहीं पड़ेगा फिर अपने आप तुम काम करोगे। एक बार समझ में आ गई बात तो फिर अब कौन तुम्हारे लिए वहां से हटावे। सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे, और सच्चा सुख का रास्ता और सच्चा सुख अपन को दिख गया तब तक तो पूर्णता ही, उसकी जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक अपन रुकेंगे ही नहीं। अब तो बल पूरा का पूरा जब उसी में लीन तराबोर हो जाएंगे, वीतराग विज्ञानता मय हो जाएंगे, तभी अपन जो है बस फिर पुरुषार्थ का काम नहीं, फिर तो उसका स्वाभाविक पना है, नहीं है अनंत अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। तो इसमें अपन को ये सारी बातें, अब ये शब्द शास्त्री हैं, ये अपन ने चर्चा अपनी अपनी भाषा में कर ली, इसी बात को जो इसमें लिखी है कि जो सब गुण स्थान और मार्गण स्थान है, सब जीव नहीं है, जीव ज्ञान स्वरूप है। अभी आगे के श्लोक वगैरह में उसको अपन पढ़ेंगे। तो अभी तो अपना विचार हो गया है, अपना टाइम हो गया है, अब इस पर सोचना थोड़े चलिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 चैतन्य मंगलम। किस प्रकार से हमारा अपने से मिलन हो, यह गीत गाए जा रहे हैं। यहाँ देवशास्त्र गुरु हमें निरंतर उद्बोधन दे रहे हैं कि किस प्रकार से जीव गेय गायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष का अभाव करके अपने चैतन्य की अनुभूति करे। अभी चर्चा चल रही थी कि दिव्य ध्वनि तीर्थंकर परमात्मा की खिर रही है। इस दिव्य ध्वनि के प्रसारण में अनेक लोगों का योगदान चल रहा है, जो यहाँ प्रत्यक्ष हैं और जो परोक्ष बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं।
और इसमें 2 चैनल अपने तैयार हुए हैं, एक टेलीग्राम का चैनल और एक यूट्यूब चैनल। अपने नवीन का बच्चा है, उसने एक टेलीग्राम का चैनल तैयार किया है। उसमें जितने भी प्रवचन त्यागी साहब के होते हैं वो तत्काल पहुंच जाते हैं। विपिन जी हमारे भोपाल के हैं, एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो निरंतर इस दिव्य ध्वनि के प्रसारण में काम करते हैं। जैसे भगवान महावीर के गणधर कितने थे? 11, ऐसे ही लगभग 11 लोग इस टीम में लगे हुए हैं लगातार। तो टेलीग्राम का चैनल है, उसमें पहुंच जाता है। और अपने चेतन, अपने हरकचंद जी का वो नाती है, उसने बहुत मेहनत की। टेलीग्राम के चैनल में तो उतना काम नहीं होता, लेकिन यूट्यूब चैनल उसने तैयार किया है। यूट्यूब चैनल पे पूरे प्रवचन अपलोड करना एक बहुत भागीरथी प्रयास है। उसने 10 दिन की सतत मेहनत से उस काम को किया है। ऑडियो से वीडियो बनाना और वीडियो को फिर अपलोड करना बहुत मेहनत का काम है, और अभी भी लगातार डालता रहता है। और आपको सभी प्रवचन वो मेहनत करते हुए कर रहा है। और इसी प्रकार से एक राम कहानी का एक यूट्यूब चैनल अलग से बना है, तो उसमें पूरी राम कहानी आपको उसको प्राप्त होगी। और चेतन कह रहा था उसको भी यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो इस प्रकार से लगातार बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें हो रही है, और यहाँ भी बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। और कल मुझे इस बात को देख के आश्चर्य हो रहा था, 7 बजे से लोग बैठे और घड़ी चलती 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 10 बज गई। त्यागी जी की तो कीर्ति जा रही थी ध्वनि। मैं देख रहा हूं कि घड़ी, त्यागी जी कह अच्छा कितने बजे गए? हमने कि 10 बजने वाले। तो आप लोगों की वास्तव में रुचि है, और ऐसी ही रुचि से कार्य होता है। और लग के जो कार्य करता है शीघ्र ही उसको फल भी मिलता है। हम सभी उत्तम सुख को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना से।